साइंस में हम लोग कर रहे थे, कल हमने स्टार्ट करता फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, मैं इनर्शिया बता चुका था बेसिक, तो हेड डालेंगे आज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझने में ध्यान देंगे। इनर्शिया हो चुका था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अच्छा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एक चीज और कल बताना भूल गया था, एक चीज लिखेंगे, जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ज्यादा होगा। कंडीशन क्या है, ध्यान सुनना। एक इनर्शिया कल बताया था एक प्रॉपर्टी होती है, क्या करती है वो प्रॉपर्टी, कोई बॉडी के अंदर की एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने अंदर होने वाले हर एक चेंज को रोकती है। सही बात है। तो इनर्शिया और मास ऐसे कनेक्ट है। खुद ही सोचो, किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसको हिलाने में ज्यादा फोर्स लगेगी। सही बात है, मतलब उसका इनर्शिया उसका ज्यादा होगा, उसके अंदर प्रॉपर्टी ज्यादा होगी अपने अंदर चेंज को रोकने की। ध्यान सुनना, क्या बोला मैंने, बोला कि अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसके अंदर अपने आप को रोकने की शक्ति ज्यादा होगी, यानी प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। पहला पॉइंट, मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनर्शिया। सबसे पहले लिख देना, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। इसका मतलब अगर मास इंक्रीज करेगा तो इनर्शिया भी क्या करेगा, इंक्रीज। ठीक है, ये होता है इसका लॉजिक पहला। अच्छा, अगली चीज आगे देखते हैं। अब आते हैं डेफिनेशन पे। फर्स्ट लॉ कहता क्या है, तो न्यूटन ने ये बोला था, ध्यान सुनना। न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने बोला अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करी जाती। क्या बोला, दोबारा सुनना ध्यान से। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करी जाती। समझ में आया। मतलब ऐसा कि मैंने एक बुक रखी एक टेबल पे और कमरा को मैं सब बंद कर दिया और चले गया वहां से। ठीक है, मैं 10 साल बाद आऊँ, कितने सालों बाद भी आऊँ, जब उस कमरे का दरवाजा खुलेगा बुक वैसी की वैसी मिलेगी, क्योंकि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी। जैसे तुमने अपनी पढ़ाई पे लगाना बंद कर रखा तो पढ़ाई ऐसी की ऐसी है। ठीक है, तो ये लॉजिक है इसका। ठीक, तो ये ऐसे लिखेंगे, डेफिनेशन लिखो, बोलो इसका लिखना अकॉर्डिंग टू, लिखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हेडिंग है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसमें लिखना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, इफ any object is at rest, if any object is at rest, will remain in rest, will remain in rest, will remain in rest, or if an object is in motion, or if an object is in motion, will remain in motion, will remain in motion, remain in motion until, until मतलब जब तक, जब तक। ठीक है, until मतलब जब तक, until any external force, until any external force is applied on it। until की स्पेलिंग क्या होती है, UNTIL। ठीक है, until any external force is applied on it, until any external force is applied on it। समझ में आ गया, याद रहेगा। बहुत सिंपल शब्दों में बात कर रहा हूं मैं। क्या बताया, अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करी जाती। किसी को कोई दिक्कत? ठीक, वेरी गुड। अच्छा, ये हो गई हमारी किसकी डेफिनेशन, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ की। ठीक, अच्छा एग्जाम्पल भी होता है क्या, कोई बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे अभी हम लोग। ठीक है, तो ऐसा हमने क्या पढ़ा, ध्यान से देखना। मैंने ऐसा बोला, ये एक तरीके से ये बात भी बताता है कि जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उस पर उतना ज्यादा फोर्स भी लगानी पड़ेगी उसको हिलाने में। हाँ या ना में आंसर दो। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उस पर उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, चाहते हैं ना उसको हिला दे। ठीक है, तो इसी वजह से एक फॉर्मूला आया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। हाँ ना में आंसर दो, सही बात है। फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के, क्योंकि फोर्स जितनी ज्यादा होगी, मतलब फोर्स अगर ज्यादा चाहिए तो मास भी ज्यादा होना चाहिए बॉडी का, तभी तो ज्यादा फोर्स लगाओगे उसको हिलाने में। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन जब भी हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है। आज बता रहा हूँ, याद रखना, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा इक्वल लगेगा तो एक कांस्टेंट भी आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट।
यहाँ पे वो कांस्टेंट a होता है यानी एक्सेलरेशन। कौन होता है कांस्टेंट? एक्सेलरेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया F = ma। किसी को दिक्कत तो नहीं है? समझ आया? फोर्स फॉर्मूला क्या है? फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला आप तुम्हें याद रखना चाहिए अपने साथ हमेशा। फोर्स किसके बराबर है? मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। अच्छा, मास की एसआई यूनिट, मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी। बताया था, पता भी होना चाहिए, केजी। अच्छा, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, फोर्स की क्या होगी फिर एसआई यूनिट? न्यूटन। बहुत बढ़िया, क्या होती है? न्यूटन। फोर्स न्यूटन। समझ में आ गया? कैपिटल एन से डिनोट करते, पूरा लिख रहा हूं मैं न्यूटन। किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, सिंबल ब्रैकेट में नोट करें पूरी की पूरी कहानी। ठीक है, यहाँ से F इज प्रोपोर्शनल टू m से। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, क्योंकि इसी में भी सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला तुम्हें नहीं आता होगा तो आगे बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक, तो उस दिक्कत को सॉल्व करा जाएगा। ठीक, इस पे बेस बहुत न्यूमेरिकल देखे गए एग्जाम में। हेडिंग डालेंगे अगली, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। एप्लीकेशन मतलब फर्स्ट लॉ कहाँ यूज होता है, लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ की कुछ बेसिक एप्लीकेशन बताऊंगा। एप्लीकेशन देखो ध्यान से, कुछ ऐसी एप्लीकेशन जो तुमने सुनी तो है, शायद तुम्हें आती भी होंगी। ठीक है, तो ध्यान सुनना, क्या बताओ। सबसे पहला एप्लीकेशन जो आप लोग अगर कभी गाड़ी वगैरह में बैठोगे तो जनरल फील करते हो, क्या है? देखो, कभी बस में बैठे, तो बस में जब हम लोग बैठे होते हैं तो सोचो, बस में जब हम बैठे हैं तो बस हमारी बॉडी किससे कनेक्टेड है? बस के इंजन से, बस की सरफेस से कनेक्टेड है। ठीक है, बस रुकी हुई, पहले इमेजिन करना, बस क्या करी? बस ने रुकी हुई बस एकदम से चलना स्टार्ट करे। ठीक है, तो हम कहाँ को गिरेंगे? पीछे को। क्यों गिरेंगे पीछे को? क्योंकि बस तो मशीन है, वो तो अपने आगे निकल गई। हमारी बॉडी को किस में रहने की आदत है? रेस्ट में। तो हम पीछे आके गिरेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो उस टाइम पे काम करता है इनर्शिया एट रेस्ट, क्योंकि हमारी बॉडी को किस में रहने की आदत थी? रेस्ट में। पहली एप्लीकेशन होगी इफ बस मूव्स फॉरवर्ड। अगर बस कहाँ मूव करे? फॉरवर्ड, वी विल कहाँ फॉल करते? वी विल फॉल बैकवर्ड। समझ में आ गया? इसका रीजन क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। या फिर देखो, अगर वो पूछता है इसका कॉज क्या है तो लिखोगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लेकिन वो पूछता है कि लॉ कौन सा है, विच लॉ इज एप्लीकेबल, तो लिखोगे फर्स्ट लॉ। ठीक है, दो चीजें। अगर वो पूछेगा कॉज क्या है तो लिखोगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लेकिन अगर उसने पूछा लॉ कौन सा है तो कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये पहली एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन, दूसरी इंपॉर्टेंट, जो ये है, इसकी जस्ट अपोजिट। क्या? कि अगर बस चल रही है और बस वाला क्या करे? एकदम से ब्रेक अप्लाई करे, आगे को गिरेंगे। तो हम कहाँ को गिरेंगे? आगे को। तो हमारी बॉडी किस में है फिर? मोशन में। ध्यान सुनना, क्या बोला? बस चल रही थी, हम बॉडी किससे कनेक्ट है? बस से। हमें भी चलने की आदत हो गई, एकदम से बस वाले ने ब्रेक मारे, बस मशीन है, बस रुक गई, हम कहाँ को गिरेंगे? आगे को। क्यों गिरेंगे? क्योंकि हमें मोशन में रहने की आदत है। किस में रहने की आदत है? मोशन में। ठीक है, तो इफ बस सडनली स्टॉप्स, सडनली क्या करती है? बस स्टॉप, रुकती है। वी विल फॉल कहाँ? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, कारण इनर्शिया ऑफ मोशन। और लॉ पूछेगा तो फर्स्ट लॉ, और कारण है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये क्या, अगर हम बैकवर्ड क्यों नहीं होंगे भाई? क्योंकि बॉडी किस में हमारी? मोशन में आ गई ना। ठीक है, मोशन की आ गई ना। पीछे होने में, आगे पीछे होने में मोशन चेंज होता रहता है। बस आगे जाएगी तो बस का मोशन चेंज होगा, तो हमारा भी होगा। हाँ, तो बस का पार्ट है ना, बस में बैठे हुए ना, तो हम बस में बैठे हुए तो बस का पार्ट है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में नहीं होंगे तो अपनी ठीक है, तब हम बस का थोड़ी पार्ट है। थर्ड पॉइंट, ध्यान सुनना। पेड़ से कभी आम तोड़े तो पेड़ को हिलाते हैं तो आम नीचे गिर जाते हैं। होता क्या है? आम किस में होता है? आम किस में? रेस्ट में। और टहनियाँ किस में आ जाती है? मोशन। तो देखो इधर, लेकिन अगर पेड़ मोटा होता तब तो नहीं होता कभी। हाँ, पेड़ की टहनियाँ ज्यादा मजबूत हो जाती है। कहने का मतलब तब नहीं लगता। The fruits fall downward. फ्रूट्स कहाँ गिर जाते हैं? डाउनवर्ड। क्योंकि वो किस में हो जाते हैं? वो रेस्ट में रहते हैं और पेड़ जो है मोशन में आ जाता है। ठीक है,
तो इसलिए कारण होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मोशन। रेस्ट पेड़ तो वो फ्रूट गिरे ना जमीन में, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें। ठीक है, और देखो जैसे चटाई साफ करते हैं, कोई हैवी ब्लैंकेट साफ करते हैं तो उसे स्टिक से साफ करते हैं ना, तो वो तो जो चादर है जो ब्लैंकेट है वो तो मोशन में आ जाता है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है वो मोशन में नहीं आ पाते, वो रेस्ट में रहते हैं और नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया तुम्हारा, और 4 पॉइंट बता दिए, 4 एप्लीकेशन। चौथा पॉइंट वही है ना, वो वाला, ये क्लीनिंग ऑफ हैवी ब्लैंकेट या डस्टिंग ऑफ हैवी ब्लैंकेट। हैवी ब्लैंकेट, हैवी ब्लैंकेट विद अ स्टिक, विद अ स्टिक। अच्छा, एक और होता है बहुत इंपॉर्टेंट, 5वां, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ, एक वाला देखा, वो क्या खेलते हैं, वो खेलते नहीं सॉरी, जैसे देखो ग्लास टम्बलर है, ये शायद तुमने देखा होगा, बुक में डायग्राम बना रहता है। इसके ऊपर मैंने एक पोस्ट कार्ड रखा, या एक पतला सा पेपर रखा, पतला मतलब गत्ता टाइप में, ये इसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का। ठीक है, इसके ऊपर रखा सिक्का। अब हमने क्या करा, जैसे हमने इस कार्ड को फ्लिप करा फिंगर से ऐसे करके, ठीक है, तो ये कहाँ गिरेगा, देखो फ्लिप करूंगा तो कार्ड तो निकल जाएगा, लेकिन सिक्का किस में रहेगा, रेस्ट में, और वो सीधा ग्लास के टम्बलर के नीचे, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोबारा सुनना क्या बोला, नीचे ये ब्लू कलर का, ये क्या एक तरीके से कार्डबोर्ड है, पोस्ट कार्ड है, किसके ऊपर, ग्लास के ऊपर, कांच की ग्लास के ऊपर, और ऊपर क्या रखा है उसके, सिक्का, 1 रुपए या 2 रुपए जो भी सिक्का। जैसे मैंने फ्लिक करा, किसको फ्लिक करा, इस पोस्ट कार्ड को, तो पोस्ट कार्ड का आगे चले गया, लेकिन सिक्का कहाँ किस में रहा, रेस्ट में, तो कहाँ गिरेगा, सीधा टम्बलर के अंदर या ग्लास के अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं है सब, तभी वो नीचे गिरेगा, तभी भी नीचे गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस अगर हल्का होगा तो थोड़ा आगे चल जाएगा। हाँ क्या क्या बोल रहे भाई ध्यान से सुनना पहले, ये समझ में आया क्या क्या है, ये ग्लास का टम्बलर है, ग्लास समझ ले, कांच का, ये तेरा पोस्ट कार्ड है, ठीक है, कार्ड ले ले, ठीक है, और ये कॉइन है, ठीक है कार्तिक, ठीक। अब क्या करा, ये ब्लू वाले कार्ड को मैंने उंगली से करके फ्लिक करा, तो पोस्ट कार्ड निकल जाएगा बीच से, या कार्ड होगा बीच से खिंच जाएगा ना, अगर टाइट होगा तो नहीं, तो भी हिल जाएगा बेटा, वो नीचे नीचे चला जाएगा वो साइड, ठीक है, और वो सिक्का होगा वो सीधे ग्लास के अंदर गिर जाता है। अगर उंगली लाइट होगी तो नहीं होगा ना, नहीं, पोस्ट कार्ड हल्का लेते ना, हल्का लेते हैं, गंदा हो गया तो तभी भी कुछ गिरेगा। अरे अरे बच्चे का यार ये बंद कर दो। केसेस तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। यार ये बंद कर दो।